नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पर्सनल ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे। एशिया महाद्वीप के बारे में हमने उसकी अवस्थिति और उसका परिचय पढ़ लिया था। आज हम एशिया महाद्वीप के पर्वत के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर्वत की बात करें तो एशिया महाद्वीप में जितने भी छोटे बड़े पर्वत हैं, आज हम उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगता है। तो बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। हमने एशिया महाद्वीप की अवस्थिति के बारे में बात किया था। तो हमने एशिया महाद्वीप की अवस्थिति के बारे में देखा था। आप इस भाग को हम क्या कहते हैं? एशिया महाद्वीप कहते हैं। हमने एशिया महाद्वीप के बारे में ये भी जानकारी ली थी कि एशिया महाद्वीप हमारा जनसंख्या और क्षेत्रफल में विश्व में सबसे ज़्यादा यानी सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के बारे में हमने इतनी जानकारी ली थी। उसके पश्चिम में बात करें तो एशिया के पश्चिम में हमारा यूरोप महाद्वीप है। एशिया के दक्षिण पश्चिम में बात करें तो हमारा अफ्रीका महाद्वीप आएगा। दक्षिण में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उत्तर में हमारा आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और नीचे दक्षिण में हिंद महासागर आपको मिलेगा। तो एशिया महाद्वीप के बारे में इतनी जानकारी हमने पिछले लेक्चर में ले ली थी। अब बात करते हैं एशिया के पर्वत, कौन कौन से विभिन्न प्रकार के, कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्वत हैं। आज हम इस पूरे लेक्चर में एशिया के पर्वतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर एशिया के पर्वत के बारे में। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं अपने महाद्वीपों के बारे में। हमारे महाद्वीप के बारे में बात करें तो एशिया, ये भाग आपका एशिया महाद्वीप कहलाएगा। इसके पूर्व में यूरोप, इसके पश्चिम में यूरोप कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका, दक्षिण में महासागर जो मिलेगा आपको हिंद महासागर मिलेगा, उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और हमारे दक्षिण में, एशिया के दक्षिण में आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े, पर्वत स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पे ताकि आपको ये पीडीएफ मिल सके। साथ ही 6 to 12 आपको एनसीईआरटी कंप्लीट इस टेलीग्राम में मिलने वाली है और 6 to 10 आपको क्वेश्चन आंसर जो सोल्यूशन होते हैं वो भी इस टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे। तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए इस टेलीग्राम चैनल से, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी टेलीग्राम चैनल होगा। आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी। साथ ही डेली अपडेट्स जो होते हैं वो भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो हम पर्वत पढ़ रहे हैं। पर्वत में हमारा जो सबसे पहला पर्वत आता है वह हिमालय पर्वत आता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में जो सबसे पहला हमारा पर्वत होगा वह हिमालय पर्वत होगा। हिमालय पर्वत श्रेणी गंगा और सिंधु मैदान के उत्तर में स्थित है। अब गंगा और सिंधु का मैदान कहाँ है देखते हैं मैप में। हमारा ये भाग जो कहलाएगा, यह भाग गंगा और सिंधु का मैदान कहलाएगा। ठीक है, इसके उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी है। इसके उत्तर में क्या है? गंगा और सिंधु मैदान के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी आपको मिलेगी। तो मैप में देखिए, ये कलरफुल पार्ट आपको जो दिख रहा है यह हिमालय पर्वत श्रेणी है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। जो हिमालय पर्वत श्रेणी है यह हमारी नवीन वलित पर्वत है। हिमालय श्रेणी कैसी है? हमारी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, जिसका सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। जिसका सर्वोच्च शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट है। इसकी हाइट की बात करें तो हाइट 88-49 मीटर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 88-49 मीटर है। नेपाल एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो हमारा नेपाल कहाँ है? ये है नेपाल। और तिब्बत कहाँ मिलेगा? चाइना के यहाँ पर आपको तिब्बत मिलेगा। तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर आपको क्या मिलेगा? ये हिमालय मिलेगा। ठीक, इस हिमालय की अवस्थिति हमारे भारत के उत्तरी प्रदेशों में आपको मिलेगी। यह
एशिया एवं विश्व की सर्वोच्च चोटी भी है। जो एवरेस्ट है, जिसके बारे में अभी मैंने माउंट एवरेस्ट की हाइट बताई, यह एशिया, हमारा जो एशिया महाद्वीप है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की कितनी हाइट मैंने बताई थी? 8849 मीटर। यह एशिया और विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहेंगे? तो मतलब आप नेपाल जाओगे, जब आप माउंट एवरेस्ट बोलोगे तो वहाँ कोई माउंट एवरेस्ट नहीं समझेगा, वहाँ आपको क्या बोलना पड़ेगा? सागर माथा बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? सागर माथा। तो नेपाल जाना तो माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट मत बोलना, सागर माथा बोलना। हिमालय पर्वत एक अवरोधक का कार्य करता है। जैसे आपके घर में, घरों के चारों साइड आपकी बाउंड्री बनाई जाती है, जिससे कोई भी पशु जो आप जिनको नहीं चाहती कि आपके घर के अंदर आए, वो ना आए। तो यानी अवरोधक आपकी क्या बाउंड्री क्या है? अवरोधक है। उसी प्रकार हमारे भारत के लिए जो हिमालय है वह अवरोधक का कार्य करती है। क्या करती है? अवरोधक का कार्य करती है। यह अरब सागर कहाँ मिलेगा? ये सागर आपका क्या कहलाता है? अरब सागर कहलाएगा। और बंगाल की खाड़ी, इस साइड आपको क्या मिलेगा? बंगाल की खाड़ी से आने वाली ग्रीष्म मानसून पवनों को रोक देता है। अब क्या करता है? जो हमारा हिमालय है, अरब सागर से उठने वाली जो ग्रीष्म मानसून पवनें होती हैं, यहाँ से जो उठती हैं, साथ ही बंगाल की खाड़ी से जो ग्रीष्म मानसून पवनें उठेंगी, यह इसको रोकता है, जिससे भारत में भारी क्या होती है? वर्षा होती है। जब ये यहाँ पर रोकेगा तो ये पवनें यहाँ पर रुकने से हमारे भारत में, संपूर्ण भारत में क्या होगा? वर्षा होगा। अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये पवनें क्या होती? सीधे कहाँ चली जाती? चाइना में चली जाती और वहाँ करती वर्षा। इसके अतिरिक्त यह साइबेरिया के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। एशिया महाद्वीप में यह क्या करता है? साइबेरिया से आने वाली अति शीत, मैंने आपको साइबेरिया का बताया था कि वहाँ यह बहुत ही ठंडा प्रदेश है, यहाँ पे अक्सर आपको बर्फ ही मिलेगी, और यहाँ की जो पवनें होंगी कैसी होंगी? शीत होंगी। तो साइबेरिया कहाँ मैंने बताया था? एशिया का, जो हमारा ये एशिया है, एशिया के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? साइबेरिया कहलाता है। तो हमारे भारत के उत्तर में क्या कहलाएगा? साइबेरिया। और जब साइबेरिया से शीत पवनें आएंगी तो वो क्या करेंगे? अगर हिमालय नहीं होगा तो डायरेक्ट क्या होंगी? हमारे भारत में प्रवेश कर जाएंगी। ठीक, तो इसके अतिरिक्त यहाँ पे क्या लिखा है? ये साइबेरिया से आने वाली शीत और शुष्क पवनों को रोक देता है। यानी ये हमारी बाउंड्री कैसे काम कर रही है? यह वर्षा कराने के काम में आ रही है, साथ ही साइबेरिया से जो शीत पवनें आ रही हैं उनको भी रोक रही है। इस प्रकार हिमालय पर्वत उत्तर भारत के घनी जनसंख्या वाले प्रदेशों की सुरक्षा करता है। यानी यह हमारे लिए गार्ड की तरह है। जो हमारा हिमालय पर्वत है, यह हमारे लिए गार्ड की तरह काम करता है। ठंडे हवाओं से हमें रोकता है। ठीक है, अगर यह हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं हैं वो हमारे भारत में प्रवेश करने के बाद भारत में जो ठंड है वह कैसी होती? -डिग्री के नीचे भी चली जाती। ठीक है, तो हिमालय क्या करता है? साइबेरिया की पवनों को रोकता है, जिससे हमारे भारत में जो शुष्क और शुष्क पवनें हैं वह रुक जाती हैं। तो बात समझ में आई? हिमालय जो है वह हमारे भारत के लिए किस प्रकार से अवरोधक का काम करता है। अब हिमालय की कुछ रेंज है, उसके बारे में जानते हैं। काराकोरम, सबसे पहले आपको यह काराकोरम रेंज कहाँ मिलेगी? लद्दाख। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको लद्दाख कहते हैं, और यहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर मिलेगा। ठीक है, हमारा लद्दाख जो चीन की सीमा से लगा हुआ है, और जो लद्दाख का पार्ट है वो चीन के सीमा से लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर का भाग ये किससे लगा हुआ है? पाकिस्तान से। तो काराकोरम आपको कहाँ मिलेगा? ये लद्दाख वाले पार्ट में मिलेगा। फिर आता है वेस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न हिमालय की बात करें
ये पार्ट आपका वेस्टर्न हिमालय कहलाएगा। फिर सेंट्रल हिमालय, सेंट्रल आपका हिमालय आपका नेपाल के पास वाला एरिया जो कहलाएगा यह सेंट्रल हिमालय कहलाएगा। और ईस्ट हिमालय यानी जब हमारी सेवन सिस्टर के अरुणाचल प्रदेश में है, सेवन सिस्टर का जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर कौन सा पार्ट कहलाएगा, ईस्टर्न हिमालय। समझ में आए हिमालय के पार्ट। अब सेकंड पर्वत की बात करते हैं। सेकंड पर्वत, यह पर्वत श्रेणी म्यांमार के पश्चिमी भाग से उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर विस्तृत है। म्यांमार कहाँ है, ये है आपका म्यांमार, ठीक है। तो हम किस पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं, अराकानोमा पर्वत श्रेणी। यह पर्वत श्रेणी कहाँ पर विस्तृत है, हमारे म्यांमार के पश्चिम भाग से। ये जो हमारा म्यांमार है ये इसका पश्चिमी भाग है, ठीक है। क्लियर हुआ, ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और ये पश्चिम। म्यांमार हमारे पर्वत श्रेणी, ये जो अराकानोमा पर्वत श्रेणी है ये म्यांमार के पश्चिमी भाग से उत्तर दिशा की ओर विस्तृत है। देख रहे हैं आप ये किस प्रकार से विस्तृत है। यह पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार की प्राकृतिक सीमा बनाती है। अब ये जो पर्वत श्रेणी है ये भारत और म्यांमार की प्राकृतिक सीमा बनाती है। कैसे, जैसे आप अपने पड़ोसियों से अपने घर को सेपरेट करने के लिए बाउंड्री बनाते हैं, इसी प्रकार से एक म्यांमार ये देश और दूसरा भारत, इन दोनों के बीच की जो सीमा बनाती है यह पर्वत श्रेणी बनाएगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, इसको हम प्राकृतिक सीमा भी कह सकते हैं ना। अराकानोमा पर्वत श्रेणी, समझ में आया आपको ये पर्वत श्रेणी के बारे में। यह म्यांमार के पश्चिम भाग से उत्तर से दक्षिण को विस्तृत है और यह भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। क्लियर हुआ इतना। अब बात करते हैं काराकोरम पर्वत। काराकोरम पर्वत कहाँ है, मैंने अभी आपको बताया था। यह भाग काराकोरम, यह हिस्सा काराकोरम पर्वत की श्रेणी में आता है। यह श्रेणी हिमालय के उत्तर में स्थित है। हिमालय का उत्तर में क्या स्थित है, यह हमारा हिमालय हो गया और हिमालय के उत्तर में हमारा काराकोरम श्रेणी स्थित है, जिसका सर्वोच्च शिखर K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है। जिसका सर्वोच्च शिखर क्या है, K2 गॉडविन ऑस्टिन है। इसकी ऊंचाई लगभग 8811 मीटर है, ठीक है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, K2 है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च श्रेणी क्या कहलाएगी, सर्वोच्च शिखर जो है वो क्या है, K2 है। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत, यह पर्वत श्रेणी काराकोरम पर्वत श्रेणी के पूर्व में तिब्बत में स्थित है। मैंने अभी काराकोरम श्रेणी आपको बताया। काराकोरम श्रेणी के पूर्व में तिब्बत आपको अवस्थिति मैंने बताई थी। तिब्बत कहाँ है, ये है तिब्बत। काराकोरम श्रेणी के पूर्व में तिब्बत में कैलाश पर्वत है। क्लियर हुआ, दिख रहा है सभी को। दिखा सभी को, काराकोरम श्रेणी के पूर्व में तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी है। क्लियर हुआ, समझ में आया। हम एशिया के पर्वतों के बारे में पढ़ रहे हैं। एशिया के पर्वतों के बारे में हमने हिमालय के बारे में पढ़ा, काराकोरम के बारे में पढ़ा, म्यांमार की और भारत की प्राकृतिक सीमा जो बनाता है अराकान श्रेणी के बारे में पढ़ा। उसके साथ ही हम कैलाश पर्वत की बात करें तो कैलाश पर्वत कहाँ है, कैलाश पर्वत काराकोरम पर्वत श्रेणी और कहाँ, काराकोरम पर्वत श्रेणी के पूर्व में तिब्बत में स्थित है। क्लियर हुआ, काराकोरम श्रेणी कहाँ पर है, कैलाश पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, यह पर्वत श्रेणी काराकोरम के पूर्व में तिब्बत में स्थित है। क्लियर हुआ, ये है काराकोरम श्रेणी, ठीक है। यह काराकोरम श्रेणी, इसके पूर्व का भाग ये तिब्बत का कहलाएगा और इसके पूर्व में क्या है, कैलाश है। क्लियर हुआ इतना, आगे बढ़े।
करते हैं तियान शान पर्वत की। तियान शान पर्वत, ये पर्वत तामीर बेसिन के उत्तर में स्थित है। तामीर बेसिन की बात करें, तियान शान पर्वत की बात करें तो ये पर्वत कहाँ है? तारिम पर्वत बेसिन के उत्तर में स्थित है। इस पर्वत का विस्तार चीन, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान देशों में है। ये आपको दिख रहा होगा तियान शान माउंट रेंज, ठीक है, दिख रहा है। ये आपको कजाकिस्तान दिख रहा है। इस मैप में आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा। तियान शान पर्वत आप इतना समझ लो, तियान शान पर्वत, इस पर्वत का विस्तार चीन, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान देशों में है, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदुकुश पर्वत। ये पर्वत कहाँ है? हिंदुकुश पर्वत पामीर की गांठ के पश्चिमी भाग में ईरान के एल्बुस पर्वत तक विस्तृत है। अब पामीर की गांठ की बात करें, ये हिंदुकुश पर्वत आपको दिख रहा है। ये हिमालय से लगा हुआ भाग क्या कहलाता है? हिंदुकुश पर्वत कहलाता है, ठीक है। और यहीं पर जो हमारा खैबर दर्रा है, यानी खैबर पास जिसे कहते हैं, यह हिंदुकुश पर्वत में अवस्थित है। यह पर्वत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की प्राकृतिक सीमा बनाता है। तो जो हिंदुकुश पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत क्या करेगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की प्राकृतिक सीमा, यानी इसको यह सीमा कैसी बनी हुई है? यह प्राकृतिक सीमा बनी हुई है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी? प्राकृतिक सीमा कहलाएगी। निर्धारण करता है। इस पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर तिरिमिर है। यह पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कहाँ है? पाकिस्तान में तिरिमिर है। खैबर दर्रा भी इसी पर्वत पर स्थित है। तो हिंदुकुश पर्वत पर कौन सा दर्रा आपको मिलेगा? खैबर दर्रा, ठीक है। क्लियर हुआ? हमारा नेक्स्ट आता है सुलेमान पर्वत श्रेणी। सुलेमान पर्वत श्रेणी की बात करें तो इस पर्वत श्रेणी का विस्तार दक्षिणी दिशा में मुख्यतः पाकिस्तान में है। सुलेमान पर्वत श्रेणी आपको कहाँ मिलेगी? आपको मैप में सुलेमान श्रेणी ये देखिए दिख रही है, ये भाग आपका सुलेमान श्रेणी कहलाएगा। ये कहाँ मिलेगी? यह श्रेणी विस्तार दक्षिण दिशा में मुख्यतः कहाँ है? पाकिस्तान में। श्रेणी का विस्तार कहाँ है? दक्षिणी दिशा में, मुख्यतः पाकिस्तान में आपको यह श्रेणी का विस्तार मिलेगा। सुलेमान श्रेणी पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ मिलेगा आपको? यह पाकिस्तान में आपको मिलेगा। क्लियर हुआ आपका सुलेमान श्रेणी? तो इस वीडियो में हमने बात की एशिया महाद्वीप के पर्वतों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो आपका एशिया महाद्वीप के पठारों का होगा। तब तक के लिए आप एशिया महाद्वीप को और उसके पर्वतों के बारे में को रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर PDF मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू।